लेकिन जब कौम की मुल्क की बारी आती है तो वो एक हो जाते हैं, वो इंडियन हो जाते हैं। बाइकॉट मालदीव का ट्रेंड अभी तक चल रहा है। ट्विटर के अंदर आप देखें तो वो अपने बैकफुट पे आ गए, वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूं, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे से रिलेशन खराब ना कर इंडिया। कैसे देखते हैं आप, क्या हमें कुछ सीखना चाहिए? जिस तरह से वो पैट्रियोटिक होकर अपने मुल्क के लिए एक हो जाते हैं, कोई पार्टी नहीं रहती, जब मुल्क की बात आती है तो एक इंडियन होते हैं। हमें क्या सीखने की जरूरत है? हमें उनसे ये नेशनशिप सीखनी चाहिए जो उनमें है और हमारे में नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरह से उनके एक्टर एक्ट्रेस इकट्ठे होकर एक ही जगह की प्रमोशन कर रहे हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, वो ही खुद अपने कंट्री के अंदर अगर देखो ना, उनकी आबादी अगर मैं बात करूं 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है इंडिया की। किसी भी मुल्क को उठा सकते हैं, किसी भी मुल्क को बैकफुट पर लेके आ सकते हैं। आज साबित कर दिया उन्होंने मिलकर। तो क्या उनसे ये सीखकर हमें भी एक होने की जरूरत है या नहीं है? किसी की भी बात करें हम, अगर हमारे रिलेशन अफगानिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, रिलेशन हमारे इंडिया के साथ अच्छे नहीं है, इंडिया के साथ आज के टाइम के अंदर रिलेशन बेहतर करना कितना जरूरी है? पहली बात तो ये कि इंडिया जो है ना बिजनेसमैन माइंड है, वो अपना बिजनेस की सोचता है। मोदी अपने बिजनेस का सोचता है पहली चीज़। अब हम अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे ना, तो लास्ट में याद होगा कि मोदी साहब 2013 में 14 में आए थे सिर्फ बिजनेस की बुनियाद पे। वो गुजराती हैं, वो बिजनेस माइंड। हमने उन्हें हाथ बढ़ाया ना आगे का सुलह का, उन्होंने एक्सेप्ट करना है क्योंकि उन्होंने बिजनेस चलाना है अपना बस। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमें एक्सेप्ट करें या ना करें, उनको कोई मैटर नहीं करता। वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अब बन तो गया, लेकिन अब उनमें आपको पहली बात ये भी कि नेशन, अब वर्ल्ड कप उनमें हुआ, पूरी दुनिया वहाँ पे आई, वहाँ पे ही बिल्कुल ऐसी बात ही है, तो सारी दुनिया वहाँ पे। अब मालदीव चाह रहे थे कि मर्सी को ऐसा पंगा करे, उन्होंने पंगा किया, उन्हें अपने अपने मुल्क में हर चीज़ करने को मिलेगी। तो ये बात हुआ है इंडिया के साथ। बेसिकली हम इंडिया का सिर्फ बुरा चेहरा दिखा रहे हैं, अपने पाकिस्तान में सिर्फ हम उसकी जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अगर पॉजिटिव बातों की तरफ आया जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। आप उनकी रिसर्चेज देख लें, हर चीज़ में चांद पे चले गए, सूरज भी चले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। इंग्लिश एंसेंट, इंडियन इंग्लिश एंसेंट आ रहा है उनका तीसरा। तो हम कहाँ पे हैं अभी? हम एक दूसरे की लात खींच रहे हैं, नहीं यार इंडिया आगे चला गया, हमने इंडिया को मैच में रहना है, हमने इंडिया को मैच किया तक रखा हुआ है, स्टडी में हम उसके कंपेयर नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात है। जो आपने बाहर बंदा देखा जिससे बात की थी, वो को मुसलमान था जिससे बात? मुसलमान थे, मौला हुसैन के रोजे के करीब बात हुई थी। वहाँ पे उसने कहा था कि भाई पाकिस्तान है, मानते हैं अच्छा है, लेकिन जो मोदी ने हमें दिया है वो पाकिस्तान हमें नहीं दे सकता। अच्छा, इंडिया का मुसलमान आपको ये कह रहा था जो मोदी ने हमें दिया वो पाकिस्तान नहीं दे सकता? पाकिस्तान ही आपको दे सकता। और वो कहते हैं आप पाकिस्तान आ जाओ, हम कहते हैं ना पाकिस्तान आ जाओ, वो कहते हैं हमारे पास इंडिया आ जाओ आप। अब उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे वहाँ पे। ओए अब देखें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कम हुई है। इंडिया की जो सोच है ना, जो मोदी की सोच है, वो कहते हैं हम अपने मुल्क को लेके आगे चलें। मोदी की सोच है कि हम अपने मुल्क को आगे लेके चल भी रहे हैं वो। और हमारी ये सोचा है कि जिसने किया है तो मैं ना करूं, और मैंने किया मैं इससे अच्छा करूं। वो क्या, हम ये नहीं कह रहे कि हम दोनों इकट्ठा एक जैसा करें। विन सिचुएशन नहीं है। विन सिचुएशन नहीं है। वो कह रहे हैं अब वो एक लेग पुलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ लेग पुलिंग नहीं है इतनी। दादा जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने मुल्क के अंदर ही आप टूरिज्म को प्रमोट करो, तो उनके एक्टर्स, उनके सारे एक्टर जितने भी कि भाई सबने ऐलान किया कि भाई बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, आप लोग भी वहाँ पर है। अब सारे जितने भी, अब मालदीव की सारी टिकट्स कैंसिल कर दी उन्होंने, मालदीव के सारी होटल्स की बुकिंग भी कैंसिल करके अब जितने भी इंडियंस है सारे कंट्रीज के अंदर टूर करेंगे। आप मुझे बताएं, जहाँ पर गरीब तरीन इलाका खूबसूरती है, वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, वहाँ पर लोग टूरिज्म की वजह से कितना को वो अपने मुल्क के अंदर ही रहेंगे, अपने मुल्क के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या लगता है उनको कोई बेनिफिट होगा इससे? जी बिल्कुल। जो इंडिया अपना टूरिज्म प्रमोट कर रहा है, वो जो अवाम जो उनकी जो टूर बन के दूसरे मुल्क एज अ टूरिस्ट दूसरे मुल्क में जाती थी, मतलब मालदीव में जाती थी, वो अब इंडिया में ही रह के उसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है ना? अगर हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब पब्लिक प्लेसेस हैं जो विजिट की जा सकती हैं, जहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। हमारे करते हैं इस तरह से, लेकिन प्रॉपर प्रमोट नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि इदारे काम नहीं कर रहे। बेसिकली इदारे काम नहीं कर रहे। उनके इदारे अगर उन्होंने इसके ऊपर मतलब एक्शन लिया है कि अंदर टूरिज्म को मजीद प्रमोट करेंगे और किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अगर इसी तरह हम पाकिस्तान में करें तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता? स्वात कलाम और ये क्या खूबसूरती है पाकिस्तान की। इंडिया जो है वो मतलब आने वाली टाइम की सुपर पावर हो सकती है। हम देख रहे हैं 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है, सुपर पावर भी हो सकती है।
आप देख रहे हैं उनकी तरक्की के हिसाब से उनकी प्रोग्रेस किस तरह चाइना के अगर आप देखेंगे जीडीपी देखेंगे, अगर उनके रिजर्व देखेंगे, चाइना के डाउनफॉल पे जा रहे हैं। अगर उनका एक्सपोर्ट देखेंगे, इंडिया की इस टाइम प्लस में जा रही है। अगर आप यूएसए के देखें वो भी डाउनफॉल में जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका इंडिया राइज कर रहा है। तो इसी तरह आने वाले जो साल होंगे वो काफी मतलब इनके लिए होंगे। और पाकिस्तान के रिलेशन की बात अगर आप करें तो पाकिस्तान अपने फायदे के लिए अगर जाना चाहे तो पाकिस्तान का ही फायदा। यार हमें क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी को इतनी समझ नहीं है कि चाहे जो मर्जी हालात खराब हो, इंडिया और चाइना के रिलेशन देखो, अगर उनके बात करेंगे बॉर्डर्स में इतने अच्छे नहीं है, लेकिन वो अपनी जरा से भी बात आने नहीं देते अपने ट्रेड के अंदर, अपने लेन देन के अंदर, कारोबार के अंदर। वो कारोबार उसी तरह कर रहे हैं। हम कारोबार बंद कर देते हैं कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नाम पर। क्या लगता है कि आपको कश्मीर का जो प्रॉब्लम है अभी तक रिजोल्व नहीं हो सका, इस वजह से हम अपनी आवाम को भी भूखा मार रहे हैं और इंडिया के साथ रिलेशन भी बेहतर नहीं कर रहे। इंडिया के साथ रिलेशन मतलब वही बात है कि ताली दो हाथ से नहीं बजती, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाता भी है तो आगे से एक्सेप्ट करने वाला बंदा भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इंडिया को जब तक अपना मुफाद नहीं मिलेगा तब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। भाई कुछ टाइम पहले था कि इंडिया कह रहा था कि भाई करो, लेकिन आज अगर उन बात करेंगे तो देखिए ना कि उनके मुफाद क्या थे, उन्होंने शराइत क्या रखी थी। अगर मतलब वो अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर एक लिस्ट थी जिसके पीछे वो कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ वो तब क्यों करना चाह रहे थे। तब हमारे और उनके दरमियान की अगर बात करोगे तो हम इकोनॉमिकल लिहाज से सिमिलर थे। आप देखोगे मिडिल ईस्ट भी पाकिस्तान आने से जब इंडिया दौरा होता था पहले पाकिस्तान होकर जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान कोई नहीं आना चाहता, डायरेक्ट इंडिया जाते हैं। क्यों? अब उनको पता चल गया भाई एक आसमान में दूसरा जमीन पर रह गया। अब उन्हें पता है कि भाई इंडिया एक सुपर पावर बन चुकी है और वो बन रही है। पहले हम बराबर थे कहीं ना कहीं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन बेहतर करना चाहते थे। अब वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तुम करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है वो एक मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है कि वो सपोर्ट कर सकता है, वो कर रहा है। अपने एक होती है ना सोच की बात। अब हमारी सोच ये है कि हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। अब मैं बाहर होके आया हूँ ना, तो वहाँ पे हो गया है। मैं ईरान इराक होके आया हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पे ना कोई बंदा मिला ना इंडियन मुझे, तो इंडियन मुसलमान ही है वहाँ पे मिला है, तो उसने इंडिया की साइड लिया, पाकिस्तानी मुस्लिम साइड उसने नहीं ली। यही इसी वजह से कि इंडिया में वो मोदी ने मुसलमानों के बेनिफिट बड़े दिए हुए हैं, बहुत बेनिफिट दिए हुए उसने। बेसिकली अगर वो मुसलमानों को भी सपोर्ट कर रहे हैं तो इस तरह से हुई है ना। एक बात तो हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन होते हैं, ठीक है। अब हमने उनसे दूर रखना है यार, दूर जो हमने इंसानियत नहीं उनसे अपना खाना नहीं है। उसने जाने खाना भी उनके मुसलमानों के पास है, बैठना भी उसके साथ। दोनों इंडिया के हिंदू ने आपस में एक रहना है उन्होंने। आप यूट्यूब ऐसे कौमें तरक्की करती हैं भाई, ऐसे ही निकलते हैं वो आगे। यहाँ पर हम कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो, और हमारी बातों करने से क्या होगा? दुनिया जाती है वहाँ पर, विजिट करती है, विजिट करके देखती है वहाँ पर तो भाई भाई है। पिछले दिनों एक वाकया हुआ था जब एक लड़की थी, पता नाम क्या था, उसने अल्लाह अकबर कहा था मुसलमानों का। हाँ, तो उस लड़की का एक्शन नहीं हुआ इंडिया पे। पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान में एक्शन हो गया था। श्रीलंकन को मार दिया, क्यों नहीं मार दिया था? वहाँ पे इंडिया में उसका एक्शन नहीं हुआ। वो बहुत बड़ी मिसालें मिलती हैं यार हमें, लेकिन अब हमें दुआ करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए भी यार, हमारे मुल्क के अंदर हमारी सोच तब्दील हो जाए। कहते हैं कि जिस इलाके में गुर्बत बढ़ जाए वहाँ पर लोग एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर चले जाते हैं। कहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर से ना आप सिर्फ मजहबी एक्सट्रीमिस्ट डाल